नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान एवं वाणी की देवी माँ शारदा की आराधना का दिन होता है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन स्कूलों में माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। विद्यार्थी एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और वसंत का उत्सव मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा होती है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने दिखाया है कि किस प्रकार हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे या स्कूल जाने वाले विद्यार्थी घर पर सरल विधि द्वारा बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा के साथ साथ इस दिन हमें बुद्धि के दाता श्री गणपति जी की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन आपको सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को बहुत अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। वहाँ जो आपकी पुस्तकें बिखरी हों तो उनको आप अरेंज करके रखिए। कायदे से टेबल पे उसको संवार के रखिए। आपको वहाँ पे अच्छे से डस्टिंग करना चाहिए, अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए। आपका स्टडी टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद सरस्वती पूजा का आपको संकल्प लेना चाहिए। इस दिन आपको देर तक नहीं सोना चाहिए। अपने स्टडी टेबल को साफ करने के बाद वहां पर आप सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से रखेंगे। पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारी वस्तुओं को वहां पर रखिए। आप यदि कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उसे भी अवश्य रखिए। यहाँ आप लैपटॉप रख सकते हैं, अपना टैबलेट रख सकते हैं। जो विषय आपको बहुत कठिन लगते हो उन पुस्तकों को अवश्य रखिए। यहाँ पर कुछ मोर पंख भी आप रखिए। यदि आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हो तो उसे अवश्य रखिए। अब आप अपनी टेबल पर एक नया पीला वस्त्र बिछाइए अथवा कोई साफ पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब आप थोड़ा सा अक्षत रखिए और यहाँ पर आप गणपति जी को विराजित करिए। क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उन्हें किसी भी पूजा में सर्वप्रथम स्थापित किया जाता है। अब आप थोड़ा सा अक्षत रखकर माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र को भी वहां पर रखिए। अब आप जल से इनको स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करिए। माता सरस्वती को भी रक्षा सूत्र अर्पित करिए। अब गणपति जी को लाल पुष्प अर्पित करिए। माता सरस्वती को पीले पुष्पों की माला अथवा पीले और सफेद पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। अब आप गणपति जी को रोली लगाइए। माता सरस्वती जी को भी रोली लगाइए। अब आप गणपति जी को हल्दी लगाइए। माता सरस्वती जी को भी हल्दी लगाइए। अब आप माँ को गुलाल चढ़ाइए। आप सफ़ेद पुष्प में भी गुलाल लगाकर चढ़ा सकते हैं। अब आप केसर का तिलक लगाइए। केसर में थोड़ा गंगा जल और हल्दी मिलाकर माता को तिलक लगाइए। केसर का तिलक आप स्वयं भी अपने मस्तक पर लगाइए। अब आप गणपति जी को सिंदूर अर्पित करिए। माता सरस्वती जी को भी सिंदूर अर्पित करिए। गणपति जी को दूर्वा अर्पित करिए। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त करने के लिए अथवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आशातीत सफलता प्राप्त करने के लिए माँ को इस दिन सरसों के पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए। माता को सुहाग सामग्री और पीली चुनरी अवश्य अर्पित करिए। गणपति जी और माँ सरस्वती के समक्ष घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाइए। ये दीपक आप पहले भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजन स्थल में रखी वस्तुओं जैसे वाद्य यंत्र, लैपटॉप या पुस्तकें, इनका भी आप पूजन करिए। इन पर भी रोली लगाइए, हल्दी लगाइए और अक्षत डालिए। गणपति जी और माता सरस्वती को अक्षत समर्पित करिए। गणपति जी और माता सरस्वती को अब आप भोग लगाइए। 2 पान के पत्ते लीजिए, उसके ऊपर बताशा रखिए। कोई भी पीली मिठाई रखिए। यहाँ मैंने देखिए लड्डू लिए हैं। यहाँ तिल के लड्डू भी चढ़ते हैं। आज के दिन आप तिल के लड्डू भी चढ़ाइए। तिल से बनी चीजें भी चढ़ाई जाती हैं। आप सफेद खीर चढ़ा सकते हैं, सफेद मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। आज पीले मीठे चावल भी माँ को चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार माँ को भोग लगाइए। माँ को आप आज के दिन बेर चढ़ाइए, अंगूर चढ़ाइए। कई जगह पे शकरकंद भी चढ़ाई जाती है। पीले फल चढ़ाइए, जैसे मैंने संतरा चढ़ाया है। जो भी फल उपलब्ध हो आप उन्हें अवश्य चढ़ाइए। अब मुख शुद्धि के लिए 2 लौंग, 2 इलायची और 2 सुपारी भी अर्पित करिए। माँ को भोग में पंचामृत अवश्य चढ़ाइए। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से मिलाकर बनाया जाता है। आप देखिए इस तरह से माँ को पंचामृत का भोग लगाइए।
बाद में सपरिवार आप पंचामृत को ग्रहण करिए, प्रसाद भी ग्रहण करिए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए, अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए, जल का भोग भी वहां पर आप अवश्य रख दीजिए। अब आप धूप दीप दिखाइए। इस दिन हो सके तो माँ सरस्वती के किसी भी मंत्र से हवन करिए। ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल आरती करके ही पूजा को संपन्न करिए। इस दिन आपको अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। माथे पर केसर का तिलक लगवाइए, फिर घर में जो भी बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपको अपनी पुस्तकों और पेन की भी पूजा करनी चाहिए। पेन पर आप एक कलावा बांधिए, फिर उस पर कुमकुम लगाइए और पूजन स्थल पर रख दीजिए। अब आप हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी और माता सरस्वती से अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने हर क्षेत्र में सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद लीजिए। पूजा में जो भी गलती हुई है उसके लिए आप क्षमा याचना करिए। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। आपको पूजा के बाद वहाँ पे आरती लेनी चाहिए, पूरे घर में आरती को दिखाना चाहिए। फिर आपको जो प्रसाद है उसको सबको वितरित कर देना चाहिए और आपको भी ग्रहण करना चाहिए। पंचामृत भी आप अवश्य ग्रहण करिए। पूजन के बाद गणेश जी और माता सरस्वती की फोटो अथवा मूर्ति को आप स्टडी टेबल पे रख सकते हैं और नित्य उनको हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लीजिए। मोर पंख भी आप स्टडी टेबल पर अथवा स्टडी टेबल के बगल में रख सकते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप अपने हाथ में भी कलावा अवश्य बांधिए। सरस्वती पूजा में कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं, जैसे कि सरस्वती पूजा के दिन संभव हो तो पीले वस्त्र पहने, यह शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों को सरस्वती पूजा के दिन पुस्तकों, कलम, पेंसिल आदि सभी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग कला एवं संगीत से जुड़े हैं उनको इस दिन माँ सरस्वती को ध्यान करके अपनी कला का अभ्यास करना चाहिए। अपने वाद्य यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। आप अपने अध्ययन कक्ष को इस तरह बनाइए कि पढ़ते समय आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। आपकी स्टडी टेबल या पढ़ाई की मेज रखने की सबसे उपयुक्त जगह उत्तर जोन है। यहाँ मेज रखने से बच्चे करियर पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाई हेतु कमरे में पुस्तकों की छोटी और हल्की रैक या अलमारी पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी श्वेत या पीले वस्त्र पहनकर पढ़ने की मेज पर ईशान कोण, जैसे उत्तर पूर्व भी कहते हैं, में बुद्धि के देवता श्री गणेश और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की तस्वीर लगाएं। अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप ब्रह्म वेला में स्वच्छ आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। पूजन में माँ सरस्वती को इत्र भी अर्पित करें। खास तौर पर यह दिन शिक्षा एवं कला से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यह दिन नई विद्या, कला, संगीत आदि सीखने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। छोटे बच्चों को इस दिन अक्षर लिखवाकर उनकी शिक्षा का शुभारंभ किया जाता है। ऐसा करने से पूरे विद्यार्थी जीवन में माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। शिक्षा में आशातीत सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आज के वीडियो में मैंने जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर हैं या जिनको बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है, ऐसे छात्रों के लिए मैंने इस वीडियो में जो उपाय बताए हैं उनको अपनाने से उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और उनको शिक्षा में सफलता भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि उपयोगी लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की अग्रिम शुभकामनाएं।